Hi everyone, happy Women's Day to all my lovely women. As we women in India living our life full of freedom just because of Hindu Code Bill. The bill was written by and presented by none other than the great, the legend Dr. Babasaheb Ambedkar. He was a champion of women's rights in India. There are so many women, they don't know about what is a Hindu Code Bill actually. In Hindu Code Bill he mentioned, point number 1, he believed that women's education was the most important factor इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना महत्व हम पुरुषों को देते हैं उतना ही महत्व हमें महिलाओं को देना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, इट मेड मिक्स मैरिजेस पॉसिबल. कोई भी किसी भी समाज में अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं. थर्ड, 6 months मैटरनिटी लीव विथ सैलरी. फोर्थ, डिवोर्स का अधिकार, एलिमनी का अधिकार, कलेक्टर, पीएम, राष्ट्रपति बनने का अधिकार. फिफ्थ, इट एंडेड अपर कास्ट मेल पावर ओवर द पॉलीगैमी. नाउ व्हाट इज अ पॉलीगैमी? पॉलीगैमी मीन्स पति और पत्नी एक साथ एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार. 6, विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार. 7, इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप. जितने अधिकार पुरुष को है उतने ही अधिकार महिला को भी होने चाहिए उनके प्रॉपर्टी में. 8, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्लस एडल्ट्स को भी वोटिंग का अधिकार, फिर चाहे वो कोई भी जेंडर का हो. 9, अलाउड्स वुमेन्स टू लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड. 10, प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज प्लस special seats for women in train and bus and many more places. And now, twist is here. Listen be carefully. This proposed bill backed by Nehru ji, but opposed by Hindu traditionalists. उस टाइम हिंदू लॉ के मुताबिक जितने भी अधिकार ये हिंदू कोड में लिखे गए हैं, दे आर गिविंग ग्रेटर राइट्स टू वुमेन. बट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पास होने तक अड़े रहे थे. नेहरू जी को भी हिंदू कोड बिल एक्सेप्ट करना था, बट कुछ हिंदू लॉ की वजह से उनको प्रेशराइज किया गया कि ये कोड बिल रिजेक्ट किया जाए. इसी हिंदू लॉ की वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से वुमेन्स को ये सारे अधिकार नहीं थे. जब नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल रिजेक्ट किया, उसी टाइम बाबा ने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टिल पीपल आर हेट हिम. स्विट्जरलैंड जैसे देशों में महिला को ये अधिकार 1971 में मिले हैं और ग्रीस में 1952 में, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल 1948 में ही नोट किया था. और ये अधिकार उन्होंने कोई भी जाति के हिसाब से नहीं दिए. इक्वल एंड मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज ही डिड एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर कास्ट. काश अम्बेडकर जी को जीने के कुछ साल और ज़्यादा मिलते तो आज हमारा देश जहाँ पर है उससे कहीं ज़्यादा आगे हो. और आज के टाइम बोला जाता है अम्बेडकर 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 इज फैशन. मुझे हंसी आती है, आज पूरा देश उनके संविधान से चल रहा है. आज आप जहाँ पर खड़े हो ये उनकी, और आज वो लोग बोलते हैं फैशन है. इट्स पैशन. हर सफल आदमी के पीछे जैसे औरत का हाथ होता है, वैसे ही हमारे सारे महिलाओं के पीछे हमारे बाबा थे. थैंक यू.